नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं निशा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। समीक्षा भवन में राजस्व आपदा और भू अर्जन मामले को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। आयोजित बैठक के दौरान राजस्व आपदा और भू अर्जन के मामले पर डीएम ने की समीक्षा। नवगछिया में पुलिस और अपराधी के बीच दिखा चूहे बिल्ली का खेल। पुलिस को धत्ता बताकर कुख्यात अपराधी फरार, लोगों में भय का माहौल। एंडिस कंपाउंड में टहलने के मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय की महिला पेशकार और भागलपुर महिला पुलिस के सैन्य दल के बीच घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जीत शर्मा ने बिहार कांग्रेस में टूट की खबर को करार दिया हवाई। कहा कहीं नहीं जाने वाले कांग्रेस के एक भी विधायक। और 7 दिनों से गायब बच्ची का नहीं मिल रहा है सुराग, मां का रो रोकर हो गया है बुरा हाल। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 997334। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में राजस्व आपदा और भू अर्जन मामले को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान राजस्व आपदा और भू अर्जन के मामले पर डीएम के द्वारा समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जहां कई पदाधिकारी समीक्षा भवन में सशरीर मौजूद थे, वहीं सभी प्रखंड के पदाधिकारी और कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े रहे। इस दौरान एक और जहां जिलाधिकारी ने जिले में राजस्व बढ़ाए जाने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और सरकार के द्वारा जो राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है उसको समय से पूरा करने का दिशा निर्देश सभी विभाग के अधिकारियों को दिया। साथ ही विस्थापित परिवारों को दिए जाने वाले भूमि बंदोबस्ती की समीक्षा की। आपदा के दौरान चलाए जाने वाले सामुदायिक किचन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले भुगतान की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सरकार के द्वारा दिए जाने वाले प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक मौत पर अनुग्रह अनुदान राशि को लेकर भी चर्चा की गई और जिलाधिकारी ने कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों की मौत हुई है उनको जल्द से जल्द अनुग्रह राशि दिए जाने की बात अधिकारियों से कही। साथ ही डीएम ने बाढ़ के संभावित खतरों को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता राजेश छराजा, डीडीसी सुनील कुमार, भागलपुर एसडीएम आशीष नारायण सहित सभी अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी और सभी विभाग के सभी अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे। नवगछिया के वार्ड नंबर 12 प्रोफेसर कॉलोनी मुमताज मोहल्ला ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद भगत के घर पर धमके अपराधी चंदन रजक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो दूसरी तरफ कोरोना जांच करवाने के क्रम में अपराधी चंदन रजक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने घटना की पुष्टि करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए नवगछिया पुलिस को सघन छापेमारी करने का निर्देश दिया। तो दूसरी तरफ उन्होंने लापरवाह पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात भी कही। इधर अपराधी चंदन के पुलिस हिरासत से भाग जाने के बाद प्रोफेसर कॉलोनी और मुमताज मोहल्ले के लोगों के बीच दहशत का माहौल है। मालूम हो कि चंदन कई बार जेल की हवा खा चुका है। हर बार जेल से निकलने के बाद वह फिर से उपद्रव करता है। नवगछिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद भगत ने बताया कि 2 दिन पहले चंदन रजक उसके घर पर हथियार लेकर आया था। घर का बेल बजाकर उसने कहा कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, नहीं दोगे तो विनोद भगत को जान मार देंगे। सोमवार को सुबह 8:30 पर चंदन रजक हथियार के साथ 2 अन्य लड़कों के साथ फिर घर पर आकर धमकाकर और हथियार सटाकर गाली गलौज कर रंगदारी की मांग करने लगा, अन्यथा जान मारने की धमकी देने लगा। इसी बीच आसपास के स्थानीय लोग मौके पर आ गए, जिसे देख चंदन भगत अपने गिरोह के सदस्यों के साथ भागने लगा, लेकिन लोगों ने खदेड़ कर चंदन को दबोच लिया और
दो सहयोगी भागने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चंदन को हिरासत में ले लिया। पुलिस स्तर से चंदन के हथियार को भी खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन चंदन ने भागने के क्रम में ही अपना हथियार अपने दो साथियों को दे दिया था। इधर नवगछिया पुलिस ने चंदन को थाना लाकर उसे सघन पूछताछ की और आवश्यक कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी शुरू कर दी। इसी क्रम में चंदन का कोरोना जांच करवाने के लिए पुलिस अभिरक्षा में उसे अस्पताल के लिए रवाना किया गया। कोरोना जांच सेंटर से महज 20 फीट की दूरी पर चंदन पुलिस की गिरफ्त से छूट गया और पहले वह अस्पताल की मुख्य सड़क पर दौड़ता रहा, फिर एक गली में घुसकर वह भाग गया। चंदन के भागने के बाद जवानों ने उसे धर दबोचने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन वे लोग सफल नहीं हुए। नवगछिया थाने में चंदन के विरुद्ध वार्ड पार्षद विनोद भगत के लिखित बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो पुलिस हिरासत से भागने के मामले में दूसरी प्राथमिकी पुलिस स्तर से दर्ज की गई। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि ज्यादा समय तक चंदन भाग नहीं पाएगा, पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। दूसरी तरफ जिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही से चंदन भाग गया, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड मैदान में भागलपुर व्यवहार न्यायालय की महिला पेशकार और भागलपुर महिला पुलिस की सैन्य दल के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल बात कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा पार्क को प्रतिदिन 12 बजे दिन तक ही खोलने का आदेश दिया गया है, जिसको सख्ती से पालन कराने के लिए महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रही थी। इसी दौरान कोर्ट से छुट्टी कराए पेशकार सैंडिस कंपाउंड में नियमों का उल्लंघन करते हुए घूम रहे थे। जब महिला पुलिसकर्मी के द्वारा उसे पार्क से जाने की बात कही तो उल्टे महिला पुलिसकर्मियों को ही कानून का पाठ पढ़ाने लगी और महिला पुलिसकर्मियों को इतना कह डाला कि शहर में हो रहे क्राइम को तो रोक नहीं सकते और यहाँ सख्ती दिखाने आए हैं और मैं क्यों वर्दीधारी पुलिस वालों की बात मान लूं। बात बढ़ते देख महिला पुलिसकर्मी ने तुरंत इसकी सूचना एएसपी पूरन झा को दी। मामले बिगड़ते देख एएसपी पूरन झा ने तिलकामांझी पुलिस को वहां पर मोर्चा संभालने भेज दिया। आनन फानन में तिलकामांझी पुलिस सैंडिस कंपाउंड पहुंचकर एक महिला पेशकार और 2 पुरुष पेशकार को हिरासत में लेकर थाने लाई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार कांग्रेस पार्टी में टूट की खबर को विपक्षी पार्टियों द्वारा सोची समझी राजनीति करार देते हुए बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने टूट की खबर को हवाई करार दिया। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस के एक भी विधायक पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। संगठन में फेरबदल की खबर पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि जो पार्टी के लिए काम करेंगे उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा संगठन में जगह दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। साथ ही अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार के सभी विधायक, नेता और कार्यकर्ता 2024 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में काबिज करने को लेकर अभी से ही काम कर रहे हैं। फेरबदल तो आला कमान आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी जानेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा जो काम नहीं करेंगे उनको हटाया जाएगा, कोई भी रहे, लेकिन ऐसा अभी कोई बात नहीं हो रही है। ज्योति देवी अपने एक बेटी और एक बेटे के साथ किसी तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही थी। ज्योति देवी की बेटी कुछ दिन पहले एकाक घर से गायब हो गई। जोगसर थाना क्षेत्र में ढेवर गेट के पास रहने वाली ज्योति देवी का बेटी की याद में रो रो कर हाल बेहाल है और हर घड़ी बेटी को याद कर सबों से बेटी को खोज कर ला देने की अपील कर रही है। क्या है माँ का दर्द, आइए आपको दिखाते। आ जाओ बेटा, आ जाओ गुनगुन, तुम आ जाओ मेरे पास लौट के। कहो गुनगुन, तुम आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ गुनगुन बेटा मेरे पास, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। इस माँ की ये रुदन सुनकर आपका कलेजा पसीज जाएगा। इस माँ ने कई दिनों से अपनी बेटी को नहीं देखा, अपनी बेटी को प्यार से गले नहीं लगाया। बहुत परेशान है तुमको, जिस हाल में हो बेटा, आ जाओ, तुमको हम कुछ नहीं बोलेंगे। बेटी गुनगुन 22 जून को घर से गई, जो अब तक लौट कर नहीं आई है और अब बेटी की याद में माँ ज्योति देवी का रो रो कर हाल बेहाल हो गया है। जोगसर थाना क्षेत्र के ढेबर गेट के पास रहने वाली ज्योति देवी की इकलौती बेटी गुनगुन 22 जून को दिन के 10 बजे बिना कुछ बताए घर से कहीं चली गई, जिसके बाद मां को जब उसके गायब होने की सूचना मिली तो काफ़ी खोजबीन की, पर वो कहीं नहीं मिली। सगे संबंधियों से पूछताछ की गई पर गुनगुन का कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद रोती बिलखती मां ज्योति देवी ने जोगसर थाने में सनहा दर्ज कराते हुए पुलिस से बेटी को खोजकर लाने की गुहार लगाई है, मगर अब तक गुनगुन का कोई पता नहीं चल पाया है।
यहाँ आपको बता दें कि ज्योति देवी के पति डब्लू हरी अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं और ज्योति देवी के बच्चे ही अब उसकी आस है। गुनगुन के चले जाने के बाद माँ ज्योति का रो रो कर बुरा हाल है। रो रो कर सूज चुकी दोनों आंखों से अपनी बेटी का इंतजार कर रही है। अपने हाथों में बेटी की तस्वीर लेकर वो सभी लोगों से कह रही है, अगर किसी को भी गुनगुन की कोई खबर है तो उसे सूचित कर दें। एक बार मम्मी को देख करके फोन करो कि तो हाल में तुम्हारा मम्मी, एक बार आ जा बेटा, एक बार आ जा गुनगुन, एक बार आ जाओ। अपना मम्मी को याद करके मम्मी को फोन करो, गुनगुन कहाँ तुम, कहाँ बेटा, तुम एक बार फोन करो, मम्मी इसके साथ है, उसके साथ है, फिर भी तुमको हम लाने के लिए तैयार है बेटा, तुम आ जाओ। अगर जो कोई भी रखे भी है तो भी मेरा बेटी को लाके पहुंचा दीजिए। कहाँ है मेरी बेटी, बहुत बच्ची है अभी, बहुत छोटी है अभी, ना समझ है। मेरा बेटी को मेरे पास पहुंचा दीजिए, अगर कोई देखे भी है तो पहुंचा दीजिए। हम आने जाने वाला को खुशी से इनाम देंगे। मेरा बेटी को मेरे पास पहुंचा दीजिए। मेरा बेटी के अलावा मेरे जिंदगी में कोई खुशहाल नहीं है, मेरा बेटी को पहुंचा दीजिए। इस खबर को देख रहे सभी लोगों से भी टीवी अंग प्रदेश अपील करती है कि अगर आपको भी कोई सूचना गुनगुन के बारे में मिले तो गुनगुन की मां को या फिर हमें जरूर सूचित करें। सुबोध कुमार की रिपोर्ट, टीवी अंग प्रदेश के लिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो बने रहे टीवी अंग प्रदेश के साथ। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजकल पुलिस और पब्लिक में नोक झोंक और झड़प आम हो गई है और जब लोग अपनी हक की आवाज उठाते हैं तो खाकी से टकरार वाली स्थिति बन जाती है। ताजा मामला स्टेशन परिसर की है, जहां नो पार्किंग वाले जगह पर बाइक लगाने को लेकर रेलवे पुलिस और बाइक मालिक के बीच घंटों नोक झोंक की स्थिति बनी रही। दरअसल एक बाइक सवार ने नो पार्किंग वाले जगह पर अपनी बाइक लगाकर ट्रेन में किसी को छोड़ने चले गए। जब वापस आया तो देखा कि बाइक का प्लग खुला हुआ है और रेलवे पुलिस बाइक के पास खड़ी है। यात्री के वहां पहुंचते ही पुलिस के पूछे जाने पर कि क्यों नो पार्किंग में तुमने बाइक लगाई, तो बाइक सवार ने रेलवे पुलिस को नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखाने की बात का हवाला देते हुए बाइक लगाए जाने की बात कही और बाइक सवार के द्वारा बाइक का प्लग खोले जाने को लेकर रेलवे पुलिस को फटकार लगाए जाने के बाद मामला बिगड़ने लगा और जिसके बाद दोनों के बीच नोक झोंक होने लगी। हालांकि काफी समय तक तनाव की स्थिति बनी रहने के बाद रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर की पहल के बाद मामला शांत हुआ। हम दिखाते हैं नोक झोंक को लेकर क्या कर रहे हैं रेलवे पुलिस के जवान और बाइक मालिक। लगा दीजिए। बोलने आता है ना, क्या नाम है तुम्हारा? बोलने आता है ना तुम्हारा? वहीं से बात होगा, हम तुमसे बात करेंगे। ये क्या तरीका है कि लाठी मारिएगा, गाली दीजिएगा, सब आते हैं उल्टा सीधा बोलने। आप क्या तरीका है ये? हम लोग आदमी नहीं है। आप कुछ भी कीजिएगा, सामान खोल लीजिएगा, ये कहाँ का तरीका? आप लॉक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉक लगाइए, उठा के लेके जाइए, लेकिन खोल देना सामान, ये कहाँ का तरीका है? हम तो बढ़िया से बात कर रहे हैं, सब गलिया के बात कर रहा है, ये क्या तरीका है? मतलब बातों करना मुश्किल है। मामला है यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए लगाए, ठीक है, ये नो पार्किंग में है, मेरा गलती हुआ, ठीक है। इसका एक प्रावधान ये रहता है, चलो इसका हम फाइन भरेंगे। ये तरीका नहीं है कि सामान खोल लिए। अगर क्या सामान खोल रहे हैं भाई, सामान क्यों खोले? अरे इसका स्टार्टर नहीं हो रहा है, एगो वही स्टार्टर आता है, खोल के लेके चला गया। उसके बाद जब बात कर रहे हैं, एगो गाली दे के आता है, ज्यादा बोलेगा तब थपराइए देंगे, तो लाठी दिखा रहा है,
क्या तरीका है? यही तरीका है। नो पार्किंग रोड है, जो सामने बोर्ड है, यहाँ बोर्ड है, आपको नजर में नहीं आता है। जब आप रोड पे चलता है तो सिग्नल देख के नहीं चलता है, उतना ही हम बोला। आप बोलते आप हमारा काय प्लाक है, हमारा हम आपका प्लाक नहीं खोला, जो खोला वो खोला है, जो इंस्पेक्टर का ऑर्डर है वही सब किया। लगातार हो रही बारिश से एक और जहां लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर आसमानी आफत के कारण लोगों की जानें भी जा रही है। लगातार हो रही बारिश के दौरान जिले में वज्रपात की चपेट में आने से लोगों की जानें भी जा रही है। ताज़ा मामला नवगछिया के इस्माइलपुर नीस टोला की है, जहां सवेरे दूध लाने अपने बासा पर गए एक व्यक्ति आकाशीय वज्रपात की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया, जिससे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत व्यक्ति की पहचान इस्माइलपुर नीस टोला निवासी 50 वर्षीय नंदकिशोर मंडल के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र चंदन मंडल ने बताया कि मेरे पिताजी सुबह 6 बजे दूध लाने बासा पर गए थे। उसी वक्त बारिश के कारण हुए वज्रपात के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। वहीं आसमानी आफत के चपेट में आने से हुई मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। ठनका से मरे। कब? 7:45 में दिन में सुबह बासा पे गाय दूर। किसी भी समाज के लिए डॉक्टर आवश्यक है, उन्हें जीवन का उद्धार करता भी माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों का ऐसा चेहरा देखने को मिल रहा था जिससे डॉक्टरों का पेशा ही धूमिल हो रहा था। इस नकारात्मक माहौल के बीच हम एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको धरती पर भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक के जज्बे को सलाम करने की इच्छा होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर हेमशंकर शर्मा की, जिन्हें आप लगातार मरीजों का सेवा कार्य सेवा भाव से करते देख रहे हैं, जिनकी मां की रविवार की देर शाम को मृत्यु हो गई और वे हिंदू रीति रिवाज से अपनी मां का अंतिम संस्कार कर फिर से अपने सेवा कार्य में पूरी तन्मयता से लग गए और काफ़ी दूर दराज से इलाज कराने उनके नर्सिंग होम पहुंचने वाले लोगों का इलाज करते दिख रहे हैं। इस बाबत डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने बताया कि उनके पिताजी भारतीय सेना में अधिकारी थे और उनका मानना था कि जो जिस पेशे में है उसको अपना कर्तव्य हर एक विपरीत परिस्थिति में भी निभाना चाहिए। साथ ही डॉक्टर हेमशंकर शर्मा कहते हैं कि एक डॉक्टर होने के नाते उनके पास दूर दराज से आने वाले लोगों का इलाज करना उनका फर्ज है और वे अपने कर्म से मां को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं। हाल के दिनों में लगातार चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों के विषय में नकारात्मक बातें देखने को मिल रही थी, लेकिन भागलपुर के डॉक्टर हेमशंकर शर्मा की कर्तव्य परायणता को देखकर इनके जज्बे को सलाम करने का मन करता है। मेरी माताजी का निधन हुआ है परसों और उसके बाद मैं अभी कार्य में थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग मीलों दूर से यानी कोई राजमहल कोई 3 पहाड़ 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया वहाँ से आए हैं, कष्ट में हैं, तो वो शायद इसी विश्वास पर आए हैं मेरे पास कि मैं उनके लिए शायद कुछ कर सकता हूँ। मैं इस विश्वास की डोर को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। कर्मकांड अपनी जगह है, वो मैं कर्म कर रहा हूँ। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में सुल्तानगंज नगर परिषद के द्वारा बनाए जा रहे सम्राट अशोक भवन के कार्य में अनियमितता की शिकायत मिलने की सूचना पर कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार कार्य का निरीक्षण करने अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम के साथ सम्राट अशोक भवन पहुंचे और निर्माण कार्य करा रहे बुडको के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कार्य करा रहे मुंशी को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। कार्यपालक पदाधिकारी यहां ही नहीं रुके, उन्होंने बिना ईंट सोलिंग किए जमीन ढलाई किए जाने को लेकर इंजीनियर के द्वारा सत्यापन कराए जाने के बाद पूरे सम्राट भवन के फर्श के ढलाई को फिर से हटकाकर ईंट सोलिंग कर ढलाई किए जाने का दिशा निर्देश बुडको के इंजीनियर को दिया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि यह काम बुडको के द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें सुल्तानगंज विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने सम्राट भवन के कार्य में अनियमितता की शिकायत की थी, जिसके बाद तत्काल ही कार्य को बंद करा दिया गया। आज निरीक्षण के दौरान काफी अनियमितता पाई गई। बुडको के पदाधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। पता चला कि जो इनका मुंशी यहाँ पर था तो उसकी बदमाशी थी, उसने गलत ढंग से वो काम कराया था और इनके भी नॉलेज में नहीं था, तो उस मुंशी को हटा दिया गया है और वापस जितना भी ढलाई उस तरह का किया था गलत तरीके से उसको आज हम लोग तोड़वा रहे हैं। हमने सब निर्देश दिया है कि इसको तोड़वा करके
प्रॉपर ढंग से जो भी शोडिंग करना है और उसके बाद फिर आप ढलाई का कार्य करेंगे। जेई को हमने निर्देश दे दिया है कि आप इन पर रह करके और अगले 1 महीने में इस कार्य को पूरे अशोक भवन के कार्य को पूरी तरह पूछ सकते हैं। अब वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।